बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर अरबी के छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे जुमले। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्द और जुमले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। एक और रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। गुस्सा को अरबी में गजब कहते हैं। गुस्सा को अरबी में गजब कहते हैं। गुस्सा को अरबी में गजब कहते हैं। जैसे कहना होगा कि क्या तुमने मेरा गुस्सा देखा है? क्या तुमने मेरा गुस्सा देखा है? अरबी में इसको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे एश अंतसूफ अना गजब। एश अंतसूफ अना गजब, यानी क्या तुमने मेरा गुस्सा देखा है? एश का मतलब क्या, अंत का मतलब तुमने, शुफ का मतलब देखा है, अना का मतलब मेरा और गजब का मतलब गुस्सा। क्या तुमने मेरा गुस्सा देखा है? तो अरबी में कह सकते हैं एश अंतसूफ अना गजब। खुशी को अरबी में फरह कहते हैं। खुशी को अरबी में फरह कहते हैं। इसको आम तौर पे समझिए फरहान। फरहान का मतलब खुश या खुशी होता है, ठीक है। लेकिन बोलचाल में लोग फरह भी बोलते हैं, फरहान भी बोलते हैं। जैसे कहना होगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ तो अरबी में कहेंगे अल-यौम अना मर्रा फरहान। अल-यौम अना मर्रा फरहान, यानी आज मैं बहुत खुश हूँ। अल-यौम का मतलब आज होता है, अना का मतलब मैं, मर्रा का मतलब बहुत या ज्यादा और फरहान का मतलब खुश होता है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कहना होगा तो कहेंगे अल-यौम अना मर्रा फरहान। यहाँ पर एक चीज बता दूं कि फरहान का मतलब भी खुश होता है, सईद का मतलब भी खुश होता है और मबसूत का मतलब भी खुश होता है। ये तीनों अल्फाज खुश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला फरहान, दूसरा सईद और तीसरा मबसूत। ये तीनों अल्फाज खुश या खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदास को अरबी में हजीन बोलते हैं। उदास को अरबी में हजीन बोलते हैं और उदासी को अरबी में हुज्न बोलते हैं। उदासी को अरबी में हुज्न बोलते हैं। जैसे हिंदी या उर्दू में उदास और उदासी दोनों अलग अलग हैं, मतलब एक ही है लेकिन लिखने में और बोलने में अलग अलग हैं। ठीक उसी तरीके से अरबी में भी लिखने में और बोलने में अलग अलग हैं। जैसे एक उदास, दूसरा उदासी। तो उदास को अरबी में हजीन बोलते हैं और उदासी को अरबी में हुज्न बोलते हैं। जैसे कहना हो उदासी क्यों है? उदासी क्यों है तो अरबी में कहेंगे लेश हुज्न। लेश हुज्न, यानी उदासी क्यों है। लेश का मतलब क्यों या किस लिए और हुज्न का मतलब उदासी होता है। तो उदासी क्यों है अगर कहना होगा तो कहेंगे लेश हुज्न, यानी उदासी क्यों है। अगर कहना हो तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो तो अरबी में कहेंगे लेश अंत हजीन। लेश अंत हजीन, यानी तुम उदास क्यों हो। लेश का मतलब क्यों या किस लिए, अंत का मतलब तुम या आप और हजीन का मतलब उदास होता है। तो कहना होगा तुम उदास क्यों हो तो अरबी में कहेंगे लेश अंत हजीन, यानी तुम उदास क्यों हो। दोस्तों, हिंदी या उर्दू के दो अल्फाज हैं, एक है परेशानी और दूसरा है बेचैनी। एक परेशानी और दूसरा बेचैनी। परेशानी को अरबी में मुश्ता कहते हैं। परेशानी को अरबी में मुश्ता कहते हैं। वैसे मुश्किला भी कहते हैं। मुश्किला भी कह सकते हैं, मुश्ता भी कह सकते हैं, यानी परेशानी, ठीक है। दूसरा है बेचैनी। बेचैनी को अरबी में कलक कहते हैं। बेचैनी को अरबी में कलक कहते हैं। जैसे कहना होगा कि आज बड़ी परेशानी है। आज बड़ी परेशानी है, अरबी में कहेंगे अल-यौम कबीर मुश्किला। अल-यौम कबीर मुश्किला, यानी आज बड़ी परेशानी है।
आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, बड़ा या बड़ी को अरबी में कबीर कहते हैं और परेशानी को अरबी में मुश्किला कहते हैं। दूसरा तरीका है कहने का अल-यौम मर्रा मुश्किला, अल-यौम मर्रा मुश्किला यानी आज बहुत परेशानी है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं और परेशानी को अरबी में मुश्किला कहते हैं। तो कह सकते हैं अल-यौम मर्रा मुश्किला यानी आज बड़ी परेशानी है या आज बहुत परेशानी है। कहने का एक और तरीका है, कहेंगे अल-यौम मुश्ता, अल-यौम मुश्ता यानी आज परेशानी है, आज परेशानी है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं और परेशानी को अरबी में मुश्ता कहते हैं। तो कहना होगा आज परेशानी है तो अरबी में कहेंगे अल-यौम मुश्ता यानी आज परेशानी है। लेकिन अगर कहना होगा कि आज बहुत बेचैनी है, आज बहुत बेचैनी है, अब यहाँ पे समझा दूं कि बेचैनी और परेशानी में अंतर क्या होता है। परेशानी है जैसे आपके पास पैसा नहीं है, पैसे की कड़की चल रही है तो भी परेशानी है। आपके घर में रहने की कमी है, तो खाने की कमी है, पहनने की कमी है, वो भी एक परेशानी होती है। और बेचैनी जो होती है वो यूँ समझिए कि जिस्म से होती है, ठीक है। जैसे सांस लेने में बेचैनी हो रही, परेशानी हो रही तो आदमी बेचैन रहता है, ठीक है। भूख लगी है, पेट में दाना नहीं है तो भी आदमी बहुत बेचैन रहता है। बीमार है आदमी तो भी बहुत बेचैन रहता है। तो उसको अरबी में कलक कहते हैं, उस बेचैनी को अरबी में कलक कहते हैं। जैसे कहना होगा कि आज बहुत बेचैनी है तो अरबी में कहेंगे अल-यौम वाजिद कलक, अल-यौम वाजिद कलक यानी आज बहुत बेचैनी है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं और बहुत को अरबी में वाजिद कहते हैं, बेचैनी को अरबी में कलक कहते हैं। दोस्तों मैं बहुत से जगह पे अलग अलग अल्फाजों का मतलब बता रहा हूँ अलग अलग तरीके से। जैसे ज्यादा को अरबी में वाजिद भी कहते हैं, ज्यादा को अरबी में कतीर भी कहते हैं, ज्यादा को अरबी में मर्रा भी कहते हैं, ज्यादा को अरबी में जिद्दन भी कहते हैं और ज्यादा को अरबी में ज्यादा भी कहते हैं। तो इनमें से सभी शब्दों को याद करना आपके लिए जरूरी है। अगर सारे शब्द याद नहीं रहेंगे तो सामने वाला शख्स कौन सा शब्द इस्तेमाल करके बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन सभी शब्दों का सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों जोश को अरबी में हमास कहते हैं, जोश को अरबी में हमास कहते हैं। अब बहुत से लोग हैं भाई, कोई हुमास बोलता होगा, कोई हमास बोलता होगा, ठीक है। तो मैं जो जानता हूँ आपको बता रहा हूँ कि जोश को अरबी में हमास कहते हैं। जैसे कहना होगा कि जोश से काम न करो, जोश से काम न करो तो अरबी में कहेंगे मा शुगुल सवी मिन हमास, माँ शुगुल सवी मिन हमास यानी जोश से काम ना करो। माँ का मतलब नहीं और शुगुल का मतलब काम, सवी का मतलब करो, मिन का मतलब से, हमास का मतलब जोश। तो कहना होगा जोश से काम ना करो या जोश से काम नहीं करो तो अरबी में कहेंगे माँ शुगुल सवी मिन हमास यानी जोश से काम नहीं करो। डर को अरबी में खौफ कहते हैं, डर को अरबी में खौफ कहते हैं। जैसे कहना होगा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, अरबी में कहेंगे अना मर्रा खाइफ, अना मर्रा खाइफ यानी मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अना का मतलब मैं, मर्रा का मतलब बहुत और खाइफ का मतलब डरा हुआ। डरा हुआ को अरबी में खाइफ कहते हैं। तो कहना होगा मैं बहुत डरा हुआ हूँ, अरबी में कहेंगे अना मर्रा खाइफ यानी मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अगर कहना होगा कि मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है, अरबी में कहेंगे अना खौफ माफी, अना खौफ माफी यानी मुझे डर नहीं है। मुझे को अरबी में अना कहते हैं, डर को अरबी में खौफ कहते हैं, नहीं हूँ या नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा मुझे डर नहीं है तो अरबी में कहेंगे अना खौफ माफी। क्या तुमको डर है, क्या तुमको डर है तो अरबी में कहेंगे शुनु अंत खौफ, शुनु अंत खौफ यानी क्या तुमको डर है। क्या को अरबी में शुनु कहते हैं, तुमको अरबी में अंत कहते हैं, या तुमको, तुम या तुमको, आप या आपको को
अरबी में अंत कहते हैं और डर को अरबी में खौफ कहते हैं। तो कहना होगा क्या तुमको डर है, अरबी में कहेंगे सुनु अंत खौफ। अब यहाँ पर एक चीज बतला दूं कि क्या को अरबी में कई तरीके से बोला जाता है। जैसे एश, एश का मतलब क्या होता है, शुनु, शुनु का मतलब क्या होता है, माजा, माजा का मतलब क्या होता है। अब माजा को बहुत से लोग मादा बोलते हैं। क्या को अरबी में हल भी कहा जाता है, हल का मतलब भी क्या होता है। तो ये 4-5 अल्फाज हैं जो अरबी में क्या के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर वीडियो में जो भी आपको अल्फाज बताए जाए अल्फाजों को याद किया कीजिए, क्योंकि आपको अल्फाज याद रहेंगे तभी किसी के बातों को आप समझ पाएंगे या किसी से बातें कर पाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं अरबी के कुछ छोटे छोटे शब्दों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कक्षा, कक्षा को अरबी में सफ कहते हैं। अब कक्षा क्या होता है, हम लोग अपने देश में बच्चे किस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास को हिंदी में कक्षा कहा जाता है, इंग्लिश में क्लास कहते हैं और उर्दू में दर्जा कहते हैं, अरबी में उसको सफ कहते हैं। ठीक है, तो कक्षा को अरबी में सफ कहते हैं। विद्यालय को अरबी में मदरसा कहते हैं, विद्यालय को, स्कूल को अरबी में मदरसा कहते हैं। पुस्तक को यानी किताब को अरबी में किताब कहते हैं, पुस्तक को, किताब को अरबी में किताब कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि बहुत सी किताबें हैं, तो जैसे हम लोग एक किताब को किताब कहेंगे, बहुत सी किताब है तो किताबें कहेंगे, उसी प्रकार अरबी में एक किताब को किताब कहेंगे, बहुत से किताब हैं तो कुतुब कहेंगे, यानी किताब वाहिद है और कुतुब जमा है। पेन को अरबी में कलम कहते हैं, पेन को अरबी में कलम कहते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में बोलचाल में लोग गलम बोलते हैं, गलम यानी पेन। अध्यापक यानी टीचर को अरबी में मुअल्लिम कहते हैं, टीचर को अरबी में मुअल्लिम कहते हैं। अब वही अगर लेडीज है, अध्यापिका है यानी लेडीज है, औरत है, तो उसको अरबी में मुअल्लिमा कहते हैं। मर्द को मुअल्लिम कहेंगे, औरत को मुअल्लिमा कहेंगे। वॉचमैन को यानी सिक्योरिटी गार्ड को अरबी में हारिस कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को अरबी में हारिस कहते हैं। पढ़ने को अरबी में इकरा कहते हैं, पढ़ने को अरबी में इकरा कहते हैं। अब इसको लोकल लैंग्वेज में जब बोलते हैं तो लोग इकरा न बोल के इगरा बोलते हैं, इगरा यानी पढ़ना। लिखना को अरबी में उक्तुब कहते हैं, उक्तुब। बहुत से लोग इसको अक्तब भी बोलते हैं, अक्तब या उक्तुब। ठीक है, दूसरा भी अल्फाज है सज्जल, सज्जल का मतलब भी लिखना होता है। बीच में को अरबी में वसत बोलते हैं, बीच में को अरबी में वसत बोलते हैं, बीच में को अरबी में वसत बोलते हैं। बगल में को अरबी में जंब कहते हैं, बगल में, बाजू में को अरबी में जंब कहते हैं। दाएं को यानी दाहिने को अरबी में यमीन कहते हैं, दाएं यानी दाहिने को अरबी में यमीन कहते हैं। बाएं यानी बाएं जानिब, बाएं साइड को अरबी में यसार कहते हैं, बाएं साइड को अरबी में यसार कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं, ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं, नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। खाली को अरबी में फादी कहते हैं, खाली को अरबी में फादी कहते हैं। भारी को अरबी में तगील कहते हैं, भारी को अरबी में तगील कहते हैं। वैसे लिखने के लिए तकील लिखा जाता है, सा, बड़ा काफ और लाम, तकील यानी भारी। हल्का को अरबी में खफीफ कहते हैं, हल्का को अरबी में खफीफ कहते हैं। सीधा को अरबी में सीधा कहते हैं, सीधा को अरबी में सीधा कहते हैं। वैसे अरबी का एक और अल्फाज है मुस्तकीम, मुस्तकीम का मतलब भी सीधा होता है और सीधा को वैसे लोकल लैंग्वेज में सीधा बोला जाता है। आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं, आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। आज को अरबी में अलयौम कहते हैं, आज को अरबी में अलयौम कहते हैं। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। परसों को अरबी में बाद बुकरा कहते हैं, परसों को अरबी में बाद बुकरा कहते हैं। ये आने वाले दिनों के बारे में है। अब बीता हुआ जो दिन है, कल को अरबी में आम्स कहते हैं, जो दिन बीत चुका है
उस कल को अरबी में आम्स कहते हैं, और बीते हुए परसों को अरबी में बाद आम्स कहते हैं। बीते हुए परसों को अरबी में बाद आम्स कहते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। अगर कहना होगा अभी अभी, कहेंगे हलियान। अभी अभी कहना होगा तो कहेंगे हलियान। मेरा को अरबी में हग्गी कहते हैं। मेरा को अरबी में हग्गी कहते हैं। हग्गी यानी मेरा। कम को अरबी में नागिस कहते हैं। कम को, थोड़ा को अरबी में नागिस कहते हैं। आधा को अरबी में नूस कहते हैं। आधा को अरबी में नूस कहते हैं। पीछे को अरबी में वरा कहते हैं। पीछे को अरबी में वरा कहते हैं। पीछे को अरबी में खल्फ भी कहते हैं। पीछे को अरबी में खल्फ भी कहते हैं। भेजना को अरबी में अरसल कहते हैं। अरसिल भी कहते हैं या इरसाल भी कहते हैं। भेजने को अरबी में अरसल, अरसिल, इरसाल ऐसे बोलते हैं। बेचना को अरबी में बिया कहते हैं। बेचने को अरबी में बिया कहते हैं, बई कहते हैं। जैसे कहना होगा बेचने के लिए, बेचने के लिए अरबी में कहेंगे लिल बई, लिल बई या लिल बिया, लिल बिया। लिल का मतलब के लिए, बई या बिया का मतलब बेचना होता है। लेना को अरबी में अखुद कहते हैं। लेने को अरबी में अखुद कहते हैं। रहना को अरबी में सकन कहते हैं। रहना को अरबी में सकन कहते हैं। मिलना को अरबी में हस्सल कहते हैं। मिलना को अरबी में हस्सल कहते हैं। बोझ को अरबी में अबआ कहते हैं। बोझ को अरबी में अबआ कहते हैं। मिठाई को अरबी में हलवा कहते हैं। मिठाई को अरबी में हलवा कहते हैं। फेंकने को अरबी में अंतल कहते हैं। फेंकने को अरबी में अंतल कहते हैं। खोजना को अरबी में दौवर कहते हैं। खोजने को अरबी में दौवर कहते हैं। अब गोल गोल घूमना है, उसको भी अरबी में दौवर कहते हैं। ठीक है। यहाँ आप अरब कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे जो चौराहे होते हैं उसको भी दौवार कहते हैं। चौराहा जो होता है उसको दौवार कहते हैं, क्योंकि वो चौराहे पर चारों तरफ से रास्ते बने होते हैं, गाड़ियां गोल गोल घूम करके फिर जाती हैं, इसलिए उसको दौवार कहते हैं। सुबह को अरबी में सबह कहते हैं। सुबह को अरबी में सबह कहते हैं। दोपहर को अरबी में जोहर कहते हैं। दोपहर को अरबी में जोहर कहते हैं। शाम को अरबी में मसा कहते हैं। शाम को अरबी में मसा कहते हैं। दिन को अरबी में यौम कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सा दिन, दिन जो अतवार, सोमवार, मंगलवार होता है उस दिन को अरबी में यौम कहते हैं। और जो दिन और रात कहते हैं, जैसे रात को अरबी में लैल कहते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं। कहना होगा रात में, कहेंगे बिल्लैल, बिल्लैल यानी रात में। अब वहीं पे कहना होगा दिन, तो दिन को अरबी में, दिन को अरबी में नहर कहते हैं। दिन को अरबी में नहर कहते हैं। जैसे कहना होगा रात और दिन, तो कहेंगे लैल व नहार, लैल व नहार यानी रात और दिन। रात को अरबी में लैल कहते हैं और दिन को अरबी में नहार कहते हैं, तो कहेंगे लैल व नहार यानी रात और दिन। गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं। गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं। चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं। चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं। पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता कहते हैं। पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि महत्ता का मतलब सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं होता है, कोई भी स्टेशन है उसको महत्ता कहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन है उसको भी महत्ता कहेंगे, बस स्टेशन है उसको भी महत्ता कहेंगे। ठीक है, कोई भी स्टेशन है उसको अरबी में महत्ता कहते हैं। रास्ता को अरबी में तरीक कहते हैं। रास्ता को अरबी में तरीक कहते हैं। जाम को अरबी में जहमा कहते हैं। जाम को अरबी में जहमा कहते हैं। उठाना को अरबी में शील कहते हैं। उठाना को अरबी में शील कहते हैं। लेने को भी अरबी में शील कहते हैं। लेने को और उठाने दोनों को अरबी में शील कहते हैं।
रखने को अरबी में रकीब कहते हैं, रखने को अरबी में रकीब कहते हैं, रखने को अरबी में हत्ता भी कहते हैं, हत्ता यानी रखने को अरबी में हत्ता कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि हत्ता ये छोटी हा से लिखा जाता है, बड़ी हा से नहीं, छोटी हा से लिखा जाता है हत्ता यानी रखना। धोने को अरबी में गसील कहते हैं, धोने को अरबी में गसील कहते हैं। गलती को अरबी में गलतान कहते हैं या खलतान कहते हैं, गलतान खलतान दोनों बोलते हैं। माफी को अरबी में आसिफ कहते हैं, माफी को अरबी में आसिफ कहते हैं, माफी को अरबी में आसिफ कहते हैं। दूसरा शब्द है माफी को अरबी में मालिस भी कहते हैं, माफी को अरबी में मालिस भी कहते हैं। दोबारा को अरबी में मर्रातेन कहते हैं, मर्रातेन यानी दोबारा, या मर्रातानी भी कहते हैं या तानी मर्रा भी कहेंगे, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। लाने को अरबी में जिब कहते हैं, लाने को अरबी में जिब कहते हैं।